राजीपूटा पार्ट 18। जेबर जांगा को कहीं लेके जा रहा होता है, तभी उसके पैर पे कोई अचानक से गोली मार देता है। नेक्स्ट सीन में इंजन, जो कि इसकी आवाज सुन लेता है, इंजन के सामने लैडर होता है। वह कहता है उसको अपना काम जल्दी से जल्द पूरा करना चाहिए, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उससे करना क्या है और एक फाइटिंग को स्टार्ट कैसे किया जाए। वह लड़का इंजन को अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है ऑरिस्टर। इंजन भी ऑरिस्टर को अपना नाम बता देता है, जिसके बाद ऑस्टर कहता है उसे यहाँ पे जॉर्डन ने एक काम करने के लिए भेजा था। इंजन उसकी बातें सुन रहा होता है। ऑस्टर उसको बताता है कि जॉर्डन ने उसको कहा था वह बाकी रेस से जल्द अपना काम पूरा करे। ऑस्टर इंजन को कहता है ये सब काम वह जल्दी कर सके, इसलिए आप पहले फाइट स्टार्ट करो। ऑस्टर इंजन को पहले अटैक करने के लिए कहता है। इंजन थोड़ा सोचता है और मना कर देता है। सीन में दिखाया जाता है कि रियो और नॉयल के बीच का। नॉयल धीरे धीरे रियो की तरफ बढ़ रही होती है, जिसके बाद वह अपने बालों से रियो के ऊपर अटैक कर देती है। रियो उसके अटैक से जैसे तैसे बच जाती है। रियो उसको बताती है कि उसने अपने सीजर की हेल्प से विंड को क्रिएट किया है, जिसकी वजह से नॉइजे के बाल बिखर जाते हैं और उसके बालों में जो इलेक्ट्रिसिटी थी वह भी चली जाती है। इसके बाद यहाँ पे रियो करीब जाने लगती है। नॉइजे उससे कहती है कि मुझे पेट दिखा के मत भागो, एंड वो भी इसका पीछा करने लग जाती है। नॉयले अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ती है और वह देखती है कि उसे रियो आसपास कहीं भी नहीं दिखाई दे रही होती है। रियो नॉयले के इधर उधर भाग रही होती है। जैसे ही रियो को चांस मिलता है, वह नॉयले के बाल को काटने के बारे में सोचती है और जैसे ही अपने सीजर्स को लेके नॉयले के बालों पर काटने के लिए आगे बढ़ती है, नॉयले अपने बालों को मूव कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी सीजर्स से अपने बालों को बचा लेती है। अब नॉयले को यहाँ पे चांस मिल जाता है रियो के पेट पे पंच करने का। वह ठीक वैसे ही करती है। रियो को समझ नहीं आता कि वह उसके बालों के इतने ज्यादा करीब थी, लेकिन तब भी वह उसके बालों को क्यों नहीं काट पाई। नॉयले अब रियो को बताती है कि वह अपने बालों को कंट्रोल कर सकती है। नॉयले ये भी बताती है कि वह इतने लंबे बालों के साथ बहुत लंबे समय से है, जो कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, जो उसके बालों को इलेक्ट्रिसिटी देता है, लेकिन वह बस एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रहता है। जब भी उसका मन करे वह इलेक्ट्रिसिटी को हटा सकती है। उसके जो बालों में इलेक्ट्रिसिटी की लिमिट है वह सिर्फ 2 मिनट तक के लिए ही है। रियो चुपचाप होकर नॉयले की सारी बातें सुन रही होती है और वह उससे कहती है अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये सारी बातें बता दी, तुम्हारी पावर्स की एक लिमिट है। अब यहाँ पे नॉयले रियो के साथ हैंड टू हैंड बैटल करती है और इसी बीच रियो नॉयले से पूछती है कि उसकी प्रीवियस जॉब क्या थी। नॉयले उसको बताती है वो एक वॉरियर हुआ करती थी, वॉरियर्स की ट्राइब में थी, यानी वॉरियर्स का एक ग्रुप था। नाइदो की बात सुनकर रियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल कर लेती है और कहती है वाइटल इंस्ट्रूमेंट से फाइट करके कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए वह हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। नॉयडे रियो के ऊपर बहुत सारे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रियो उसके सारे अटैक से बच जाती है। तभी यहाँ पे रियो को चांस मिलता है और वह मौका देखते ही उसके फेस पे पंच कर देती है। नॉयडे अब अपने आप को बचाने के लिए रियो के फेस पे पंच कर देती है और अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। अपने बालों में फिर से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर लेती है और वो रियो के ऊपर अटैक कर देती है इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन वह नॉयडे के अटैक से बच जाती है। अब वो भी अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है। रियो नॉयडे के ऊपर अटैक कर देती है और नॉयडे उसके अटैक से बच जाती है। फिर यहाँ पे इन दोनों में फाइट कंटिन्यू रहती है और नॉयडे रियो पर भारी पड़ने लग जाती है। एंड में रियो भारी पड़ रही होती है नॉयडे के ऊपर, लेकिन एट लास्ट यहाँ पे रियो की भी हालत खराब होने लगती है। रियो नॉयडे से कहती है क्या वह यहाँ पे किसी को हेल्प के लिए बुला सकती है। नॉयडे उससे कहती है हाँ वो यहाँ से नहीं जा सकती है। रियो कहती है हाँ वो अब सारी बातें समझ गई है और रियो यहाँ पे एक अपना खास वेपन निकालती है और नॉयडे को उस वेपन से मार देती है। रियो नॉयडे के पास जाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। इंजन ने मुझे लोगों को खत्म करने के लिए मना किया था, लेकिन तुम बाकी लोगों की तरह वीक नहीं हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर वेपन का यूज करना पड़ा। जैसा कि तुमने बताया था कि यहाँ पे किसी की आवाज नहीं आ सकती है और ना ही जा सकती है, तो इसका मतलब ये है तो कोई भी इस गन शॉट की आवाज को नहीं सुन सकता है। रियो कहती है कि उसे अपने दोस्तों को बचाना है, इसलिए उसको ये चीजें जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। रियो नॉयडे से कहती है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वह उसका सीजर ही है। वह कभी भी अपने सीजर्स पर ब्लड नहीं लगने देगी और यह जो वेपन है अभी उसके हाथ में उसको उसके फॉर्मर बॉस ने दिया है एज ए फेयरवेल गिफ्ट। रियो नॉयडे के बहुत ज्यादा पास जाते हुए कहती है
नॉइडे बहुत ज्यादा लकी है। रियो उसको छोड़ रही है क्योंकि इंजन ने किसी को मारने से मना किया है। नॉइडे समझ जाती है कि रियो एक असैसिन है। रियो नॉइडे से कहती है यह आज से उनके बीच एक सीक्रेट रहा। वह नॉइडे से पूछती है कि उसके बाकी दोस्त कहाँ पे है। रियो यहाँ पे समझ जाती है कि बस उस मैन होल किड को उसके बॉस को पता है कि ये लोग कहाँ पर हैं। पहले इसके बाद नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि जेवर के ऊपर जिसने शुरुआत में अटैक किया था वो कोई और नहीं, वह रियो थी। रियो यहाँ पे जैसे ही आती है वह अपने वेपन से जेवर के ऊपर बहुत सारा अटैक कर देती है, जिससे जेवर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। ये सब कुछ करने के बाद रियो जेवर से कहती है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो जिसके बाद वह जेनका के पास जाती है और वह उससे पूछती है क्या वो ठीक है। वह समझ जाती है कि जेवर ने जानका को कोई पॉइजन दिया है। अब यहाँ पर रियो जानका को उठाकर यहाँ से ले जाती है। तब यहाँ पर थोनी आती है, जेरल को सारी रिपोर्ट देती है और उसको बताती है कि यहाँ पर जेवर जीत गया है और नॉइडो हार गई है और स्टिल अभी तक अटैक नहीं कर सका है क्योंकि जो अम्ब्रेला वाला क्लीनर है उसने उस पर अटैक नहीं किया है और जो बंडस है वह क्लीनर से इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। जॉयडल रूडो को बताता है कि क्लीनर्स उसके सोच से ज्यादा स्ट्रांग है। रूडो जॉयडल से पूछता है कि उसके सारे के सारे दोस्त कहाँ पर हैं। तभी थोनी रूडो को नीचे से अपने पोर्टल को ओपन करती है और वहाँ से उसको खींच लेती है। उस पोर्टल में रूडो वहीं पर आकर गिरता है जहाँ पर गिट होती है। थोड़ी देर पहले रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अभी तक उसे ये नहीं बताया गया था कि वह यहाँ पे किस लिए है, यह लोग उसके साथ क्या करना चाहते हैं। जॉयड रूडो से कहता है कि उसने रूडो को पहले ही बता दिया था। रूडो को उसने एक ऑफर दिया था साथ में मिलके स्पेस को बर्बाद करने का। रूडो कहता है कि उसको अभी तक एक बात समझ नहीं आई, जॉयडल तो उस टाइप का बंदा है जिसको वो हेट करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे गीता ये सब छुपकर देख रही होती है। जॉयडल अब इस अंडे जैसी चीज के पास जाता है और आमों के जूतों को इस पर लगा देता है। जॉयडल रूडो को बताता है कि रूडो के जो ग्लव्स हैं और जॉयडल का जो कोट है, यह जूते वॉचमैन सीरीज में आते हैं।